बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में देखा था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो शेल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हमारे पास ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें यह है कि जब हमारे पास कोई स्पेक्ट्रल लाइन आ जाती है, ठीक है, जब स्पेक्ट्रल लाइन आती हैं, उस स्पेक्ट्रल लाइन को जब आप हाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, वो फर्दर जो है वो, ये बात आपको करनी लाजमी है कि जब हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन आती है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रखेंगे तो वो फर्दर जो है वो फाइन लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगी। उस फाइन लाइन में जो है वो ब्रेक हो जाएगी। उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? इसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास m होती है और इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास स्टार्ट होती है 0 +1 1 +-1 +-2 +-3 +-4, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो इसमें आ सकते हैं किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, वो 2 है, ठीक है। 2 हम यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को देख लेते हैं, ठीक है, इस टेबल के ज़रिए से। जैसे कि n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है k शेल है, l की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये है कि 1 s है। अब s के लिए जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ना, वो शुरू होता है 0 से, तो इसका मतलब ये है कि s की वैल्यू उसमें क्या होगी, 0, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है n, और l की वैल्यू जो है, n की वैल्यू जो है 2 है, तो इसका मतलब है शेल हमारे पास l होगा, कैपिटल L यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है s के लिए जो है वो 0 और p के लिए जो है वो क्या होंगी, 1, ठीक है। तो आपको पता है कि s में जो ऑर्बिटल होते हैं वो 0 होते हैं और उसमें p में जो ऑर्बिटल होते हैं वो हमारे पास 3 होंगे, यानी px, py और pz। जो x एक्सिस पे होगा उसकी वैल्यू -1, जो y पे होगी उसकी वैल्यू 0 और जो z पे होगी उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, 1। तो हमने इसको जो है 1 के अकॉर्डिंग करना होता है। हमने इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर लेकर आना होता है, यानी वो प्लस में है ना, तो हमने इसको प्लस में ही लेकर आना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 3 है, इसका मतलब ये है कि m है, m में जो है वो सब शेल कितने होते हैं, 0 1 2 वाले। तो 0 का मतलब है s होगा, 1 का मतलब है उसमें p होगा और 2 का मतलब है कि उसमें क्या होगा, d होगा। अब हमने उसकी वैल्यू जो है वो 2 तक लेकर आनी है, 2 तक। तो s के लिए m की वैल्यू जो है वो 0 है और p के लिए जो है वो m की वैल्यू क्या होगी, -1 0 +1, ठीक है। और d के लिए जो है वो वैल्यू क्या होगी, 2 है, तो इसका मतलब ये है कि l की वैल्यू अगर 2 है तो ये बराबर होगी -1 -2 -1 0 +1 और +2, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे पास जो d ऑर्बिटल है उसको d सब शेल है वो फर्दर 5d ऑर्बिटल में कन्वर्ट है। 5d ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स और उसके बाद डी जी स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। ये 5 ऑर्बिटल, ये यहाँ पर ये 5 ऑर्बिटल की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर n की वैल्यू जो है 4 है तो इसका मतलब है कैपिटल N शेल है, ठीक है। उसमें वैल्यूज़ हम आपके पास क्या होंगी, 0 1 2 और 3। 0 वैल्यू आपके पास किसकी होती है, s की, 1 वैल्यू क्या होती है, p की, और 2 वैल्यू जो है वो किसकी होती है, d की, और 3 वैल्यू जो होती है वो 4 की, ठीक है। तो यहाँ पर 0 और p में कितने ऑर्बिटल आएंगे, 3 ऑर्बिटल होते हैं तो -1 0 और 1। d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 -2, इस 2 के बराबर लेकर आना है, -2 -1 0 +1 और +2। अब f में जो है ये l की वैल्यू जो है वो 3 है तो आपने 3 के बराबर लेकर आना है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कितनी होंगे, -3 -2 -1 0 +1 +2 +7। अब अगर इसमें देखिए 7 वैल्यूज़ आती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जी बताएं इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो आप कहेंगे जी 0। अगर आपसे पूछा जाए जी p में कितने ऑर्बिटल होते हैं तो आप कहेंगे 3। अगर आपसे पूछा जाए कि d में कितने ऑर्बिटल होते हैं तो आप कहेंगे 5। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि f में कितने ऑर्बिटल होते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 7 ऑर्बिटल होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आपके पास स्पिन क्वांटम रह गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं।